सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानो वानराणामधीशमो रघुपत प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। जय गुरुदेव भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ऐसा लग रहा है कि सौदा में आप पहली बार आए। इतना अच्छा आप लोग जयकारा लगाते हो और आज ऐसा तो नहीं कि हम आपको पहचानने में भूल कर रहे हो या आप हमें न पहचान पा रहे हो। ना तो हम इतना धीरे बोलते हैं और ना इतना किसी का जयकारा धीरे सुनना पसंद करते हैं। और ना तो धीरे सुनिए और ना धीरे बोलिए। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। बोलो बजरंगबली की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम इस व्यासपीठ से अपने गुरु गोविंद के श्री चरणों में कोटि प्रणाम। उनसे आशीर्वाद की कामना की वो अपने स्थान से ही मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और इस पंचभूत निर्मित तन से वाणी के रूप में प्रकट होकर भगवान की कथा गाएं और सुने। इसके पश्चात स्थान देवता ग्राम नगर क्षेत्र जहां तक हमारे यजमान के द्वारा शोभा यात्रा पहुंची वहां तक नहीं पहुंच पाई, वहां तक इस व्यासपीठ से समस्त लोगों का सादर आमंत्रण। वह इस पंडाल में रथोचित आसन ग्रहण करके भगवान की दिव्य पावन कथा श्रवण कर हमारे यजमान को और हमारे उपस्थित जन समुदाय को आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद हमारे परीक्षित के आसन को सुशोभित कर रहे हमारे मिश्रा जी और वर्तमान में इसकी सौदा में मुझे एक बड़ा विचित्र पद दे दिया गया। मैं समझता हूं कि आज ये कह दिया जाए कि मुझे लग रहा है कि शायद ये सुख परीक्षित संवाद ही है, क्योंकि जिन्होंने अभी अभी मुझसे दीक्षा ली है लगभग मुझे लगता है कि उनकी उम्र मेरी मां के समान होगी।
मुझे ऐसा लगा पहली बार के सौदा में कि शायद यहाँ के लोगों ने मुझे सुखदेव बना दिया और स्वयं परीक्षित बन गए। इतनी उम्र की माता जी को हम कथा सुनाए, अगर वो अपने जीवन का अनुभव भी मेरे सामने बताने लगे तो शायद मेरा जीवन उनके उस अनुभव के सामने छोटा पड़ जाएगा। इन्हें उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। मुझे विशेष प्रेम मिला अपने गांव में और इसके बाद प्रेम मिला मुझे किसौदा में। मुझे याद है कि जब मैंने आज के 35 वर्ष पहले कथा शुभारंभ की थी, मैंने पहला मंच माता जी के श्री चरणों में छोटी नार में किया। इसके बाद मेरे 5 कार्यक्रम लगातार हुए उस गांव में। मेरे गांव में 5 कार्यक्रम एक साथ हुए और मेरी समझ में इस गांव में भी ये लगातार 5वां ही कार्यक्रम है मेरा। 2-2, 4-4 महीने के अंतराल से जो स्नेह आप लोगों ने दिया, जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो प्यार दिया, इसके लिए हम आपकी प्रशंसा किन शब्दों से करें, शब्द ही छोटे पड़ जाते हैं। अथक परिश्रम किया हमारे वेदन भैया ने, बड़ी भागदौड़ करते हमारे लिए ये, इन्हें भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन इनके साथ साथ पूरे गांव को मेरी तरफ से आशीर्वाद है, क्योंकि जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, कोई ऐसा धर्मावलंबी किसौरा में नहीं है। कोई ऐसा धर्मावलंबी, कोई ऐसा बुजुर्ग, कोई ऐसा युवा, कोई ऐसा बच्चा मेरी नजर में, कोई ऐसी मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी शायद ये नहीं कहती है कि अपनी बार ज्ञान प्रकाश को मत बुलाइए। जहां भी लोग कह देते हैं पंडित जी को बुलाऊं, तो मुझे पता लगता है कि किशोरा का हर नागरिक कहता है बोले वो ठीक है, उनको बुला लो। तो जो स्नेह आप लोगों ने दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस कामना के साथ बहुत अच्छा हमारा आपका रिश्ता जुड़ा और ये रिश्ता तब तक जुड़ा रहे जब तक हम और आप इस धराधाम पर रहे। हम नहीं भूलेंगे, आप भले ही भूल जाएंगे। इसके बाद हम अपने परीक्षित के माता पिता गुरु हृदय गोविंद, इनके पूर्वज, इनके पितरों का आह्वान करते हैं इस व्यासपीठ से कि वो आकर पंडाल में यथोचित आसन ग्रहण करें और इस परिवार को आशीर्वाद दें, इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से समाप्त कराएं, सकुशलता पूर्वक, और गांव पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। इन शब्दों के साथ आज शायद मंगल है, तो फिर क्यों ना हनुमान जी के स्मरण के साथ ही कथा का शुभारंभ किया जाए, जिससे मंगल हो। दिन मंगल है, मंगल मंगल ही मंगल होता रहे। इसलिए चलिए सभी लोग मेरे साथ गाएं। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर हाथ रख दीजिए, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर भी हाथ रख दीजिए।
प्रार्थना है यही मेरे हनुमान की, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान की, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। दुख मिले जो मुझे वो मेरे पाप है, दुख मिले जो मुझे वो मेरे पाप है, दुख मिले जो मुझे वो मेरे पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप है, मेरे मन में है आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। कारण से विषयों में आसक्त हूँ, विषयों में आसक्त हूँ, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। है यही मेरे हनुमान की प्रार्थना है, यही मेरे हनुमान की, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए, तन निरोगी रहे, तन निरोगी रहे, धन की भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन की भरपूर हो, मन भजन में लगे द्वंद सुख दूर हो, मन भजन में लगे दुख दूर हो, मर्द भी ना रहे, 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 ऐसा कर दीजिए,
अभी बुझाए क्या धरती मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं शरण भी रहूँ तो सिया राम की, मैं शरण भी रहूँ तो सिया राम की। दृष्टि राधेश दिखे सिया राम में, दृष्टि दिखे और सिया राम के दृष्टि देखे, दृष्टि देखे, दृष्टि राजेश देखे सिया राम में, दास की दृष्टि में ऐसा करनी है यही मेरे हनुमान की, है यही मेरे हनुमान की, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दी। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान की, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान की, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। एक कृपा करिए अनंत जी। बनवंत जी कौन? कर्ज भी ना रहे, धन भी भरपूर हो, कर्ज भी ना रहे, धन भी भरपूर हो, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार। बोला रंग बलवंत हनुमंत महाराज की जय हो। बड़भागी है मां। इस ग्राम में वो कथा इतनी सुलभ है जिसके लिए वेदव्यास जी ने लिखा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब किसी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पूर्ण थे, अथवा कोटि जन्म समुत्थेन, कोट माने करोड़, कोट माने प्रकार, अथवा भाग्योदयन बहु जन्म स्वर्ग के नहीं। भाग्योदयन तो मैं ये समझता हूं कि किशोरा की मिट्टी में कितना पूर्ण है, कितनी इसमें साधना है, कितनी इसमें तपस्या है, कितना इसमें प्रताप है, कितना इसमें गुरु गोविंद और पितरों का आशीर्वाद है कि मेरी समझ में हर महीने कथा मिलती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किशोरा में कथा मिलती ही रहती है। इससे ज्यादा भाग्योदय और क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष कृपा है ठाकुर जी की। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है
कि अभी तक भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कथा न सुनी होगी न कथा पंडाल में गए होंगे, क्योंकि उनके भाग में हो गई। अगर कथा सुनना आता हो तो सुनो, कथा कभी न सुनी हो तो भी सुनो, कभी न पढ़ी हो तो सुनो, समझ में ना आए तो भी सुनो, मन न लगे तो भी सुनो, लेकिन सुनो। अब आप कहोगे क्यों? अग्नि को अगर जानकर छुओगे तो क्या होगा? जलोगे। आग को जानकर समझकर पढ़कर छू लोगे तो क्या होगा? जल जाओगे। और अगर आवाज थोड़ी कम रखो, और अगर धोखे से छू लोगे तो क्या होगा? तो भी जल जाओगे। इतने समझदार हैं आप कि धोखे से छुएंगे तो भी जल जाएंगे। तो मेरा मतलब समझ गए होंगे कि तुम्हें कथा समझ में आती है तो सुनोगे तो भी तुम्हारे जीवन के सारे अधर्म पाप अन्याय जल जाएंगे। और ना सुनने की कला मालूम हो, ना समझ में आए, सुनोगे तो भी जलोगे। अर्थात भगवान के नाम में अगर चंदन जैसी शीतलता है, अगर मेरे ठाकुर जी के नाम में गंगा जी की तरह निर्मलता और पवित्रता है, तो उनके नाम में फिर आग जैसी दाहकता भी है। एक क्षण भी लगता है। छू करके तो देखो। जैसे एक छेपक सुनाऊं मैं आपको। इसी तरह कथा का आयोजन हुआ और उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कभी कथा सुनी नहीं थी, जानता ही नहीं था कथा होती क्या है। भद्रेन्द्र स्वामी जी अब तो अपने मोहल्ले में आयोजन हो रहा है, आप चले जाइए कथा सुनने। अब इसे सोचा पत्नी कह रही है, मोहल्ले में व्यवहार भी है, चले जाएंगे तो जिनके आयोजन हो रहा है उनको भी अच्छा लगेगा, तो गए पंडाल में। बढ़िया गद्दा लगे थे, डंडक में, उसी पर जाकर बैठ गया। कथा सुनना जानता नहीं था, कथा सुनी नहीं थी। 10-5 मिनट बैठा रहा, फिर आंखें बंद हो गई तो कान ने भी काम बंद कर दिया। और जब आंखों और कान ने काम बंद कर दिया तो धीरे से जगह बनाई, वही लेट गया, सो गया। आचार्य जी ने पूरे 4 घंटे कथा कही, 4 मिनट भी नहीं सुनी, आराम से सोता रहा। अब जब आरती का समय आया, आचार्य जी ने कहा खड़े हो, तो लोगों ने सेठ जी से भी कहा उठो उठो, एकदम उठ गए। आरती हुई, लोगों ने कहा बैठ जाओ, सेठ जी बैठ गए। तीसरा आया, बोले अच्छा रुको प्रसाद लिए जाओ। अब इसने ये 3 बातें सुनी, मतलब ही नहीं था, कथा जानते ही नहीं था। घर में पहुंचा, घर पत्नी ने पूछा सुनी? बोले हाँ। अच्छा ये बता पंडित जी ने कितनी सुनाई? सेठ जी ने बोले पंडित जी ने सुनाई क्या, पागल बनाया 4 घंटे। 1 मिनट की बात 4 घंटे में बताई। पत्नी पूछा क्या बताई? बोले पंडित जी ने पहली बात बताई उठो उठो, दूसरी बात बताई बैठ जाओ, और तीसरी बात बताई अच्छा रुको प्रसाद लिए जाओ। पत्नी जान गई कितनी महाभारत जिन्होंने सुनी है, खबरो दरबार बात हो, समझ गई, कुछ नहीं सुना है। लेकिन इसके मन में एक परिवर्तन हुआ। अभी हमने कहा धोखे से छुओगे तो भी जलोगे, इसे श्रद्धा नहीं थी, ये जानता नहीं था कथा का मतलब क्या है। लेकिन पंडाल में गया तो इसके हृदय में एक परिवर्तन हो गया कि लोग कहते हैं कथा सुनने से कल्याण हो जाता है। ये लोग कहते हैं, आज हमने भी कथा सुनी है तो देखें मेरा कल्याण क्या होगा, कैसे कल्याण होगा। तो ये सीधे मार्केट गया और एक तुलसी की माला खरीद के लाया।
रात के अगर 12 बजे आंख खुल जाती, अभी भजन पूजा तो जानते ही नहीं था, तो तुलसी की माला की पहली मनका पे हाथ रखता और पहला मंत्र बोलता था, उठो उठो। दूसरी गुड़िया पर हाथ पहुंचता था, बोले बैठ जा बैठ जा। और तीसरी गुड़िया पे उंगली पहुंचती थी, बोले अच्छा रुको प्रसाद लिए जाओ। अब ये पता नहीं था चिल्ला के भजन होता है कि मौन भजन होता है। इन्हें सोचा पंडित जी जैसे चिल्लाते हैं वैसे चिल्ला के ही भजन होता होगा। तो 2 बजे रात में जग जाए तो पड़ोसियों को भी ना सोने दे, खुद ना सोए और पड़ोसी को भी ना सोने दे। जब आंख खुल जाए तब वही भजन करने लगे। लेकिन कथा पंडाल में गया था, इसके यहाँ एक दिन रात में चोर छत पर बैठे सेंध लगा रहे थे, आराम से बैठे और धीरे धीरे छत काट रहे थे। और जैसे वो 2-4 बार खट खट की आवाज हुई, एकदम इसकी आंख खुल गई। अब इसे पता नहीं था कि मेरे घर में सेंध लग रही, इसका तो नियम था। आंख खुली, तकिया के नीचे से माला निकाली, पहली गुड़िया पर हाथ रखा और बड़ी जोर से मंत्र बोला, उठो उठो। अब बताओ चोर में दम कितनी होती है। बैठे बैठे छत काट रहे और सेठ जी बोले उठो उठो, तो चोर एकदम खड़े हो गए और इनका खड़ा होना हुआ, सेठ जी का दूसरी गुड़िया पर हाथ पहुंच गया और दूसरा मंत्र बोला, बैठ जा बैठ जा। बेचारे चोर बैठ गए और इनका बैठना हुआ। सेठ जी का तीसरा मंत्र बोलना हुआ, अच्छा रुको प्रसाद लेगा। अब बताओ चोर से कह दिया जाए अच्छा रुको प्रसाद लिए जाओ तो रुकेगा? वो तो भागा। सेठ जी को भी पता नहीं है। भजन पूरा हो गया, रात पूरी हो गई, सुबह नहाए धोए, नाश्ता पानी किया, अपने प्रतिष्ठान के लिए जा रहे, वही चोर आ रहे थे। 4 थे, आपस में मंत्रणा की। रात में सेठ जी पहचान गए और हमें लग रहा है जल्दी जल्दी जा रहे हैं, कहीं थाने तो नहीं जा रहे हैं। दूसरे ने कहा तो क्या करें? बोले पैर पकड़ लो, क्षमा मांग लो, 10-5 हजार दे लो, अपनी छत ठीक करवा लेंगे। तो वो चोर आए, एक ने पैर पकड़ लिए, बोले सेठ जी हमें क्षमा कर दो। अब सेठ जी को पता हो तो क्षमा कर दे। सेठ जी ने कहा सुबह सुबह से रास्ता खराब कर रहा है, हट जा, नहीं मानोगे। तीसरे ने इशारा किया, इसीलिए नाराज हो रहे हैं। ये समझ गए कि ये मानेंगे नहीं। चौथा बोला 5,000 ले लो, अपनी छत ठीक करा लेगा। मतलब बोले हम ही तो चोरी कर रहे थे रात में और आप हमें पहचान गए हो, लेकिन नाराज हो इसलिए हमें तुम नहीं से बता रहे हो, तुम रिपोर्ट करने जा रहे हो। शेठ जी ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। लौट करके आए तो देखा बात सत्य थी। अच्छा बताइए, जिसने कथा सुनी नहीं, केवल कथा पंडाल में दिन भर सोता रहा और 3 बातें उसने बगैर पंडित जी के बताई कि सुन ली, तो लाखों रुपए की चोरी बच गई। और जो आंख कान दिल दिमाग दोनों खोल करके कथा सुन रहा हो, उसका कभी नुकसान हो सकता है। लेकिन आस्था तो रखो भगवान पर, विश्वास रखो भगवान पर। इसलिए मैंने निवेदन किया, कथा पढ़नी आती हो तो पढ़ो, न पढ़नी आती हो तो पढ़ो, सुनना ना आता हो तो भी सुनो। और जब एक सुनते सुनते ये निश्चित हो जाएगा कि एक दिन तुम्हें सुनना आ जाएगा, प्यारे हो सकता है तुम जीवन भर राम के मिलने की प्रतीक्षा करो। हो सकता है तुम राम को रोज बुलाओ, लेकिन आपको राम न मिले। क्यों न मिले? वो अपने आप में स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र नशीले पर कोई, परम
पर कोई बगा में स्वतंत्र नाम छिले पर को पर में स्वतंत्र नाम पर कोई बगा में स्वतंत्र नाम छिले पर कोई बगा में स्वतंत्र नाम सिर पर कोई भावे मने करो तुम सोई हमारे आप में वो पूर्ण सत्ता है, परम स्वतंत्र। जीवन भर आप उसका स्मरण करें, जीवन भर आप उसकी प्रतीक्षा करें। हो सकता है आपको राम न मिले, लेकिन ये निश्चित है कि अगर पूरा जीवन राम की प्रतीक्षा करोगे तो तुम राम बन जाओगे। राम भले ही ना मिले, लेकिन अगर जीवन भर तुम राम की प्रतीक्षा में जियोगे तो तुम राम बन जाओगे। हो सकता है जीवन भर तुम सत्य की मिलन की प्रतीक्षा में जीते रहो, सत्य न मिले, क्योंकि सत्य तो भगवान से भी बढ़कर है। भगवान राम करें सातों मुँह में समझक देखा, मोते अधिक सत्य कर लेखा। हो सकता है संत आपको न मिले, लेकिन ये निश्चित है कि संत की दर्शन अभिलाषा में जियोगे तो तुम अपने आप में संत बन जाओगे, अपने आप में संत बन जाओगे। अब संत की परिभाषा क्या है? संत का मतलब दाढ़ी रखा लेना नहीं है, संत का मतलब घर परिवार छोड़ना नहीं है, संत का मतलब अन्न छोड़ना नहीं है। संत की परिभाषा है सत्येन रक्षिता इत सा संता, जिसने अपने कंधे पर सत्य को धारण कर रखा है। सत्येन धारते इत सा संता, जो सत्य की रक्षा कर रहा है वो धर्म है, संत है। या जिसने सत्य को धारण कर लिया है वो संत है। और अगर संत की परिभाषा ये सटीक है सत्येन रक्षिता, तो ये कहा जा सकता है कि वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, देसी विदेशी, गोरा काला, छोटा बड़ा, कोई भी हो, अगर वो सत्य को धारण किए हैं तो निश्चित संत है। और जहां संत होता है वही सत्संग होता है। अरे तो मैं पहले कह चुका कि शायद ये गांव संतों की जननी है। यहाँ पे शायद पृथ्वी का एक एक कण सत्य को धारण किए हुए हैं। या ये कहा जाए कि परमात्मा इस भारत भूमि पर जिस संत स्वरूप बच्चे को जन्म देते हैं उसे किसौनी भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ तो बच्चे बच्चे के अंदर धर्म के प्रति आस्था है। और अच्छी बात हमने ये देखी कि यहाँ केवल हिंदुओं में ही धर्म के प्रति आस्था नहीं है, यहाँ अपने सनातन धर्म के प्रति मुस्लिमों में भी आस्था है। वो भी बड़े प्रेम से भगवान की कथा, और मेरे तो बड़े अच्छे मित्र हैं, वो इंतजार करते हैं कि कब पंडित जी आए और हम भगवान की कथा सुने। तो ये आयोजन हो रहा है, इसके मतलब है कोई ना कोई संत है, क्योंकि संत ना होता तो सत्संग ही ना होता। और अगर आपको प्रत्यक्ष कोई संत नहीं दिखाई पड़ रहा है तो एक अप्रकट संत तो यहाँ पहले से है। कौन? अबे मोहि भाव भरोसे हनुमंता, 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 हरि कृपा ही संता, हरि कृपा अब कोई भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा। कौन है वहां?
जहां पर भैया जिस दिन व्यक्ति के हृदय में ये भाव बनता है कि मुझे राम कार्य करना है, जिस दिन ये भाव बनता है कि मुझे कृष्ण कार्य करना है, उसकी आत्मा में उसी दिन हनुमान जी बैठ जाते हैं, उसी दिन बैठ जाते हैं और कहते तुमने भाव बनाया, इसको पूर्ण करना अब मेरा काम है। क्यों? हनुमान जी ने एक प्रतिज्ञा कर रखी, एक संकल्प ले रखा है, राम कार्य कीने बिना मोह कहा विश्राम। तो यह वो शब्द है, क्योंकि अगर वो शब्द ना होता तो शायद इस कथा का आयोजन ही ना होता, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन बगैर भगवान की कृपा की। अब देखना बेमिसाल 3 चीजें हैं आपके पास, 3 बेशकीमती हीरा है और उसमें पहला हीरा कौन है? बड़े भाग मानुषतन, ये पहला हीरा है। दुर्लभो मानुषो देवो, दुर्लभ है मनुष्य तन। कितना दुर्लभ है? बोले सकल देवो यह मनसा करहु, एक तो नहीं सकल देवो, सारे देवता ये कामना करते हैं कि मुझे ये नर शरीर मिल जाए, भगवान की कृपा से मिल गया है, क्या करो? एक लाइन जरा गाओ, क्या करना है? अरे भज लो रे हरि को प्यारो नाम, सफलता है मनुष्य तन की। अरे भज लो रे हरि को प्यारो नाम, भरोसो नैया जीवन। भज लो रे हरि को प्यारो नाम, जीवन को अगर भजन कर लिया,
सोई पावन से सुबह शरीरा और जो तन पाई भजे रघुवीरा। और अगर ऐसा न किया तो याद रखना फिर ये सुअर से भी गया गुजरा है। अगर भजन न किया तो सुअर से भी गया गुजरा है। आहार निद्रा भय मैथुनन चई, जियो केवल भोजन करने के लिए, भोजन के बाद सोने के लिए, या संसार के भय में, भोग में, वासना में। और ज्ञान नहीं, गर्जन नहीं किया, साधना नहीं की, तपस्या नहीं की तो ज्ञानहीन मनुष्य मनुष्य नहीं है। ज्ञानेन ही नाम भस्मी समाना। आप लोगों ने जूनियर हाई स्कूल में एक श्लोक पढ़ा होगा, लगभग सबको याद है। जिन्हें याद है वो ईमानदारी से मेरे साथ गाएं। एषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोकेषु भूभार भूता अमनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन लोगों ने ये श्लोक गाया है उनको सबको अर्थ मालूम है। तो कोई बहुत कठिन श्लोक नहीं है जो अर्थ मालूम ना हो। अच्छा एक काम करो, जिनको मालूम है वो इस श्लोक का अर्थ, जिन्हें नहीं मालूम है उनको बता दें। अच्छा अगर ना बताओ तो चलो हम ही सरल किए दे रहे हैं। बाबा ने लिखा है, कुकर शूकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी प्रथा न खोइए यह गण भजनी योग। ये शरीर भजन करने के योग है। और अगर भजन न किया तो मैं नहीं करा, फिर तो ऊपर वाली लाइन नीचे गा लेना। भजन न किया तो कुकर सूकर करत है खान पान रस भोग। फिर अंतर क्या है? तो बड़े भाग कब है? जब हम भजन करें। सोई पावन सोई सुबह शरीरा और जो तन पाई भजे रघुवीरा। तो ये कहा जा सकता है कि हमारा ये तन आज बहुमूल्य हो गया। आज हम बेशकीमती हीरा हो गए। और जब हम बेशकीमती हीरा हो गए तो भागवत का एक बेशकीमती श्लोक का उच्चारण करके कथा को आज विश्राम दे दें। केवल एक श्लोक जो भागवत जी का पूरा सार है। और अगर आपको याद है तो मेरे साथ में आइए। प्रथम श्लोक भागवत जी का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी का पूरा सार है। आप कहेंगे सार कैसे? क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड सच्चिदानंद पर ही टिका है। देखो जिसकी तुम कथा सुनने जा रहे हो, इसका प्रथम नाम सच्चिदानंद ही है। रामकृष्ण नरसिंह परशुराम वामन, ये तो भक्तों ने अपने अनुकूल भगवान के नाम रख लिए हैं, लेकिन उसका नाम सच्चिदानंद ही है। और जब इसको आप तोड़ेंगे तो 3 वाक्य बनते हैं, सत धन चित धन आनंद। सच्चिदानंद उसका पहला नाम सत्य है। अब सत्य के भी 2 रूप है, सत्य और सत्य। सत्य माने निचोड़ भी होता है, अर्थात जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निचोड़ है क्या? शून्य। यह सत्य कौन? चाणक्य जी ने लिखा सत्य की परिभाषा क्या? बोले सत्यं धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वायुश्च सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम्। वो सत्य
जिस सत्य की धुरी पर पृथ्वी टिकी है, जिस सत्य से सूर्य प्रकाश ले रहा है, सत्य से हवा चल रही है, जहां तक हमारी आपकी दृष्टि पहुंच रही वो सब सत्य की धुरी पर टिका, इसलिए उसका प्रथम नाम सत्य है। और जब भी आप भागवत जी की कथा सुनेंगे तो भागवत जी में न राम की स्तुति है, न कृष्ण जी की है, न देवी की, न शंकर जी की है। फिर इसमें किसे प्रणाम किया गया? वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि। किसे प्रणाम करते हैं? सत्य को, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कोई ईश्वर है तो वो सत्य है। पहला उसका नाम सत्य। आपने दुआ भी पढ़ा होगा, कवि जी ने लिखा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और स्पष्ट करो, जिस समय भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले थे और ब्रह्मांड देवताओं ने भगवान को बुलाया, तो ये नहीं कहा कि राम जी तुम आ जाओ, कृष्ण जी तुम आ जाओ। क्या कहा? बोले सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्ना। 9 बार भगवान को केवल सत्य कहकर बुलाया। इससे भी श्लोक से भी सिद्ध होता है कि सत्य ही धरा पर आया, उसका प्रथम नाम सत्य ही है, और उसका दूसरा नाम चित्त माने प्रकाश। कौन सा प्रकाश? जिस प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित है, जो स्वयं सिद्ध प्रकाश है, जैसे किसी दूसरे के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योति स्वरूप, दूसरा चित्त, और उसका तीसरा नाम है आनंद। अब की बार तो बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, और उनसे आग्रह करूंगा कि वो विश्व की किसी भी डिक्शनरी को उठा के पढ़े, आपको आनंद का विलोम नहीं मिलेगा। पूरे विश्व की डिक्शनरी पढ़े, आपको आनंद का विलोम नहीं मिलेगा। सुख का दुख मिलेगा, हर्ष का विषाद मिलेगा, जन्म का मृत्यु मिलेगा, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है, क्योंकि आनंद केवल परमानंद की शरण में है। और जिसको आनंद मिल जाता है वो दुख में भी आनंद का अनुभव करता है, इसलिए उसका तीसरा नाम। अच्छा, आपने सुना है कभी कृष्ण जन्म? रोज ही सुनकर टीवी में आता है। और हम लोग जब कृष्ण जन्मोत्सव कराते तो कोई ये नहीं कहता नंद के घर में कृष्ण का जन्म हुआ। क्या कहते हैं? अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। किसका जन्म हुआ? यही एक लाइन सिद्ध कर रही है। क्या? नंद के आनंद भयो। नंद के घर में कौन हुआ? आनंद। और जब नंद के घर में आनंद का जन्म हो गया, तब उसका नाम रख दिया गया कृष्ण। अर्थात जिसकी आप कथा सुन रहे हैं उसका प्रथम नाम है सच्चिदानंद, पहला नाम। अच्छा, इसमें वाक्य कितने हैं? 3, सत्य चित आनंद। और जब 3 वाक्य है तो उसके 3 काम भी है। 3 के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। भगवान की त्रिगुणात्मक माया भी है, त्रिकाल बाधित वो सत्य भी है। तो 3 नाम में वाक्य है तो 3 काम भी है। इसी श्लोक में छुपे, इसलिए मैंने कहा कि ये श्लोक संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। 3 काम क्या करता है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या करता है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और उपसंहार। माने पालन, जन्म। भाई जी बस 5 मिनट बैठना, बस हमें पता है। बन गया, तुम्हें बहुत काम है। रिश्तेदारों के पास काम कम होते हैं, व्यवस्था ज्यादा होती है। जय जय श्री। देखो, हमेशा कथा के बीच में वो उठते हैं जिनका मन कथा में नहीं होता है।
कथा में जो बैठता है वो घड़ी घड़ियाल सब भूल जाता है, सब भूल के कथा सुनो। आइए तो सब जल्दी कर रहे हैं, हमें अभी जल्दी है, आपसे ज्यादा हमें जल्दी है। आइए प्रसंग पर। तो 3 कार्य करता, विश्व की उत्पत्ति, पालन और उपसंहार। इसके लिए उसे 3 स्वरूप भी बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 प्रकार की माया है, माया, योग माया और महामाया। माया के द्वारा जन्म, योग माया के द्वारा पालन और महामाया के द्वारा संहार। तो फिर 3 बीमारियां भी उसने दूर की हैं इसी श्लोक। 3 ही तो बीमारियां हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो तापत्रय, जो 3 प्रकार के ताप हैं, इनका विनाश करने वाले कौन? बोले श्री कृष्णाय। तब लिखा गया श्री कृष्णाय। जो सच्चिदानंद है, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है, तीनों तापों का विनाश कर सकता है, उसका नाम रखा गया कृष्ण। इसलिए श्री कृष्णाय। हम सभी उस श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, इस कामना के साथ कि प्रभु इसी तरह जीवन भर हम पर आप कृपा बनाए रखें और हम आप इसी तरह भगवान की कथा से जुड़े रहें। इसके बाद सुखदेव जी की चरण वंदना की गई। जन्मति जग दुग निरग, नरा लपेटे अंग, भाग चले सुखदेव जी लगे पिताजी संग। ये चर्चा हमारी आपकी कल होगी और कल मंच का शुभारंभ ठीक 1 बजे हो जाएगा। अब की बात बिल्कुल ध्यान रखना, हमारे जितने भी वादक हैं, हमारे जितने सहयोगी हैं, उनसे निवेदन है कि ठीक 1 बजे आप लोग मंच पर आ जाए, कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। जितने हमारे हनुमान जी के भक्त हैं, हम तो चाहेंगे वो 1 मिनट पहले आए, क्योंकि सबसे पहले व्यासपीठ पर होगा हनुमान चालीसा का पाठ। तो आप सभी लोग जो हनुमान जी के भक्त हैं, और कल काल में तो वो प्रत्यक्ष फलदायी है। कलयुग में अगर सबसे जल्दी कोई प्रसन्न होता है, जल्दी कोई फल देता है, कृपा कोई करता है, तो हनुमान जी ही करते हैं कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से। तो सबसे पहले हनुमान जी का पाठ, इसके बाद 2 भजन, और भजन के बाद व्यासपीठ से भगवान की कथा। 5:30 बजे कथा का विश्राम। इसके बाद चूंकि रात में शायद महाराज का आयोजन भी है, अब की बार तो बड़ी कृपा है, राज बिहारी जी भी अब की बार किसौरा में पधार गए हैं। तो अब चूंकि महाराज का भी समय निश्चित है, इसलिए सारे कार्यक्रम बिल्कुल समयावत। 5:30 बजे कथा का विश्राम, आरती और प्रसाद, इसके बाद महाराज का दर्शन। चलिए 2 बार गाते नाम, इसके बाद आरती और प्रसाद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रद्धा होकर भगवान की आरती। हरिओम।
हरिओम चंद्रवाम सूर्यवंशो सूर्योदय रुद्रवश श्री भाग्यवत भगवान की है आरती श्री भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पास है तारती
Thank